We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। आरोप है कि उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति को हनीमून के बहाने मरवाने का काम किया। सोनम ने ही पूरी प्लानिंग की थी, जिसमें उसका साथ राज कुशवाहा ने दिया। इस बीच राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि राज कुशवाहा तो केवल सोनम का मोहरा है, अभी असली किरदार सामने आना बाकी है। यानी अब ये कहानी घूमकर सोनम, राज और वो के बीच में आ गई है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार सोनम और राज के बीच में वो तीसरा किरदार कौन है? क्या तीसरे किरदार की वजह से ही सोनम ने हनीमून पर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया? क्या तीसरा किरदार है राजा रघुवंशी की मौत की असली वजह? सोनम 2 लोगों के साथ गाजीपुर गई थी। एक महिला ने सोनम को 2 लोगों के साथ वाराणसी में देखा है। मुझे शक है कि राज के अलावा भी नया किरदार है जो अभी तक सामने नहीं आया है। मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या का राज तब खुला जब मेघालय पुलिस को उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी द्वारा सोहरा होम स्टे में एक सूटकेस में छोड़ा गया मंगलसूत्र और एक अंगूठी मिली। पुलिस ने कहा कि यह आभूषण कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एक खौफनाक मामले में पहला महत्वपूर्ण सुराग बने, जिसकी साजिश कथित तौर पर सोनम और उसके बॉयफ्रेंड ने रची थी। 29 साल के राजा और 25 साल की सोनम, जिन्होंने हाल ही में 11 मई को इंदौर में शादी की थी, 20 मई को अपने हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे थे। ये कपल 23 मई को पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में नोग्रियाड गांव में होम स्टे से चेकआउट करने के कुछ ही घंटों के बाद गायब हो गए थे। 2 जून को राजा का शव वेडसाइड डोंग फॉल्स के पास एक घाटी में मिला था। इसके बाद सोनम ने 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने उसके प्रेमी राज कुशवाहा को भी 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ गिरफ्तार किया, जिन्हें कथित तौर पर सोनम ने हत्या को अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था। मेघालय के पुलिस महानिदेशक डीजीपी आई नुग्राक ने खुलासा किया है कि मामले में एक सफलता तब मिली जब पुलिस ने सूटकेस से एक मंगलसूत्र और एक अंगूठी बरामद की, जिसे सोनम ने सोहरा होम स्टे में छोड़ दिया था। बताया जा रहा है कि ये मंगलसूत्र और अंगूठी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के लिए थी और यही अहम सबूत बना मेघालय पुलिस के लिए। और इसी सबूत की बिना पर पुलिस लगातार सोनम की तलाश करती रही और आखिरकार 9 जून को सोनम गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। हालांकि सोनम ने अपना गुनाह मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन जिन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सारा इल्जाम सिर्फ और सिर्फ सोनम पर लगाया है। अब देखना होगा कि सोनम, राज और वो की इस कहानी के बीच में वो तीसरा किरदार निकलकर कब सामने आता है।